हेलो वीवर्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि योग हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा योग बेहतर है तथा उसे करने का सही तरीका कौन सा है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि कई योग आसन ऐसे हैं जिन्हें अगर सही समस्या के साथ सही रूप से ना किया जाए तो हमें हानि भी हो सकती है। तो आइए आज हम योग, उससे होने वाले फ़ायदे, योग करने का सही तरीका, किस समस्या के साथ कौन सा योग करना है और कौन सा योग नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगर आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए आप बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। वैसे तो जिससे भी पूछो वो कोई ना कोई परेशानी गिना ही देता है। कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो कोई तनाव भरी ज़िंदगी जी रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए एकमात्र उपाय योग है। कई वैज्ञानिक शोध से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग अच्छा विकल्प है। इन अध्ययनों का आधार पर हम यहाँ योग के लाभ के साथ ही योग से जुड़े वो तमाम जानकारियाँ देंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि योग क्या है। योग क्या है, ये जानने के लिए हमें इसके मूल में जाना होगा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ना है। योग के मूल रूप से दो अर्थ माने गए हैं, पहला जुड़ना और दूसरा समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते तब तक समाधि के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। योग सिर्फ व्यायाम भर नहीं है बल्कि विज्ञान पर आधारित शारीरिक क्रिया है। इसमें मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का एक दूसरे से मिलन होता है, साथ ही मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य भी बनता है। ये जीवन को सही तरीके से जीने का मार्ग दिखाता है। योग को ठीक ठाक समझने के लिए हमें विख्यात दार्शनिकों, ज्ञानियों और योगियों के वक्तव्य को जानना होगा, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से योग को परिभाषित किया है। योग को धर्म, आस्था और अंधविश्वास के दायरे में बांधना गलत है। योग एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है, साथ ही यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। जब हम पूरे शरीर को ठीक से थामना सीख जाते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। यही योग है। योग के प्रकार, ठीक कहना तो मुश्किल है कि योग के प्रकार कितने हैं, लेकिन हम यहाँ आम तौर पर चर्चा में आने वाले प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। राजयोग, योग का सबसे अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहा जाता है। इसे सभी योगों का राजा माना गया है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योगों की कोई ना कोई खासियत ज़रूर है। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ समय निकाल कर आत्मनिरीक्षण किया जाता है। ये ऐसी साधना है जिसे हर कोई कर सकता है। राजयोग के 8 भाग हैं जो इस प्रकार हैं: यम शपथ लेना, नियम आत्मा अनुशासन, आसन मुद्रा, प्राणायाम श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रियों का नियंत्रण, धारणा एकाग्रता, ध्यान मेडिटेशन, समाधि बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन। ज्ञान योग, ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग माना जाता है। यह ज्ञान और स्वयं से परिचय करने का जरिया है। इसके ज़रिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की शुद्धि ज्ञान योग से ही होती है। चिंतन करते हुए शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान योग कहलाता है। साथ ही योग के ग्रंथों का अध्ययन कर बुद्धि का विकास किया जाता है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना गया है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि स्वयं में लुप्त अपार संभावनाओं की खोज कर ब्रह्मा में लीन हो जाना ही ज्ञान योग कहलाता है। कर्म योग, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि योग कर्मसु कौशल्यम यानी कुशलतापूर्वक काम करना ही योग है। कर्म योग का सिद्धांत है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव करते हैं हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित होता है।
कर्मयोग के जरिए मनुष्य किसी मोह माया में फंसे बिना सांसारिक कार्य करता जाता है और अंत में परमेश्वर में लीन हो जाता है। ग्रस्त लोगों के लिए यह योग सबसे उपयुक्त माना गया है। भक्ति योग। भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम और योग का अर्थ जुड़ना है। ईश्वर, सृष्टि, प्राणियों, पशुओं, पक्षियों आदि के प्रति प्रेम, समर्पण भाव और निष्ठा को ही भक्ति योग माना गया है। भक्ति योग किसी भी उम्र, धर्म, राष्ट्र, निर्धन व अमीर व्यक्ति कर सकता है। हर कोई किसी न किसी को अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है। बस उसी पूजा को भक्ति योग कहा गया है। हठ योग। यह प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। हठ में ह का अर्थ हकार यानी दाई नासिका स्वर जैसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। वहीं ठा का अर्थ ठकार यानी बाईं नासिका स्वर जिसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जबकि योग दोनों को जोड़ने का काम करता है। हठ योग के ज़रिए इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि हठ योग किया करते थे। इन दिनों हठ योग का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। इसे करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। कुंडलिनी लय योग। योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है तो शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। इस दौरान वह सभी 7 चक्रों को क्रियाशील करती है। इस प्रक्रिया को ही कुंडलिनी लय योग कहा जाता है। इसमें मनुष्य बाहर के संबंधों से मुक्त होकर भीतर पैदा होने वाले बंधनों को सुनने का प्रयास करता है, जिसे नाद कहा जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से मन की चंचलता खत्म होती है और एकाग्रता बढ़ती है। योगासन के फायदे। पहले चरण में यह मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है। दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डाल देते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। योग को तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है। योगासन के आंतरिक लाभ। नियमित योग करने पर आंतरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिख सकता है। इससे कई समस्याओं को पनपने से रोका और उनके लक्षणों को कम किया जा सकता है। बस योग का लाभ पाने के लिए इसे रोज़ाना करना आवश्यक है। आइए अब योग के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नियमानुसार योग को सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर योग करना अधिक फायदेमंद होता है। योगासन से पहले हल्का वार्म अप करना ज़रूरी है ताकि शरीर खुल जाए। योग की शुरुआत हमेशा ताड़ासन से ही की जानी चाहिए। सुबह योगासन खाली पेट करना चाहिए। पहली बार योगासन करने वालों को शुरुआत में हल्के योग के आसन करने चाहिए। फिर जैसे जैसे इनके अभ्यस्त हो जाएं तो अपने स्तर को बढ़ाते जाएं। इस दौरान अच्छे योग गुरु या प्रशिक्षक की मदद लेनी चाहिए। अगर कोई शाम को योग कर रहे हैं तो भोजन करने के करीब 3-4 घंटे बाद ही करें। साथ ही योग करने के साथ आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं। योगासन करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए बल्कि कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। हमेशा आरामदायक कपड़े पहनकर ही योग करना चाहिए। जहां योग कर रहे हैं वो जगह साफ और शांत होनी चाहिए। योग करते समय नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालने का प्रयास करें। योग का सबसे ज़रूरी नियम यह है कि इसे धैर्य से करें और कभी भी आसन में अधिक जोर ना लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही इसे करें। सभी योगासन सांस लेने और छोड़ने पर निर्भर करते हैं, जिसका पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। संभव हो तो पहले इस बारे में सीख लें, उसके बाद ही स्वयं से आसन करें। अगर कोई बीमार या गर्भवती है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही योगासन करें। हमेशा योगासन के अंत में श्वास ज़रूर करें। इससे तन और मन पूरी तरह शांत हो जाता है। श्वास करने पर ही योग की पूरी तरह से लाभ मिलता है। योग के दौरान ठंडा पानी ना पिएं क्योंकि योग करते समय शरीर गर्म होता है।
ठंडे पानी की जगह हल्का गुनगुना या सामान्य पानी ही पिएं। कौन सा योग कौन सी समस्या होने पर करना है, इसका उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही योग का आरंभ करें। तो यहाँ हमने जानकारी प्राप्त की कि योग को किन किन अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए, किन अवस्थाओं में करने से योग हमें हानि भी पहुँचा सकती है। योग को किसी अच्छे गुरु या प्रशिक्षक के अंडर में ही करना चाहिए। योग को सही समस्या और अपनी बॉडी की सही कैपेसिटी जानने के बाद ही करें, नहीं तो योग से फ़ायदे के बदले हानि भी हो सकती है। आइए योग को करने का सही समय क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई योग के आसन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उस समय वातावरण शुद्ध होता है और ताज़ी हवा चल रही होती है। अमूमन अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने वाले ही इस समय योग अभ्यास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे का माना गया है। इस समय सभी का उठना संभव नहीं है, इसलिए सूर्योदय के समय भी योग कर सकते हैं। इससे शरीर दिन भर ऊर्जावान रहता है। ध्यान रहे कि योगासन हमेशा खाली पेट ही करें। सूर्यास्त के बाद भी योग कर सकते हैं, बस योग से 3-4 घंटे पहले तक कुछ ना खाए पिएं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।